आज हम चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो समझते हैं भैया है क्या, करना क्या है, किस टाइप की इक्वेशंस के साथ डील करना है। सबसे पहले चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज पेयर मीन? पेयर मीन्स ग्रुप ऑफ टू। पेयर मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ टू। मतलब यहां पर कितनी इक्वेशंस होने वाली हैं? कितने इक्वेशंस होने वाली हैं? दो। कौन से टाइप की? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको याद होगा हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, लीनियर मतलब डिग्री क्या? 1। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी और उनकी डिग्री क्या होने वाली है? 1। दो इक्वेशंस तो हैं, डिग्री 1 भी है, बट इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स दिखने वाले हैं हर एक इक्वेशन में? दो वेरिएबल्स। कोई से भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, एस एंड टी भी हो सकता है, पी एंड क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कौन से दो वेरिएबल्स लेते हैं? एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई के टर्म्स में हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। कैसी इक्वेशंस होंगी? लीनियर इक्वेशंस होंगी। तो अगर मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उन दो इक्वेशंस का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन वुड बी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस है। क्या आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दिख रही है पेयर? क्या लीनियर है क्या? क्यों? क्योंकि दोनों की पावर क्या है? 1, दैट मीन्स इट इज लीनियर। और कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं? दो, पहला x और दूसरा y। फिर से बता रहा हूं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट इन स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली हम कौन से वेरिएबल्स लेते हैं? x एंड y। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका हमें निकालना होता है सोल्यूशन। क्या निकालना होता है? सोल्यूशन। मुझे बताओ, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है चैप्टर 2 के टर्म्स में? जैसे अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन भी लिख दूं, जैसे मैंने लिखा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसका सोल्यूशन क्या है? 5। क्योंकि x की वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने से आंसर क्या मिले? 0, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन, रूट्स या फिर जीरोस। अब इस केस में सोल्यूशन का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सोल्यूशन का मतलब अभी भी वही है, बट चेंज कैसे होगा? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टू इक्वेशंस ऑल टुगेदर। एक साथ हम कितनी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं? दो इक्वेशंस की। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है उस केस में? जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि दो इक्वेशंस लिखी मैंने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, लेट्स से x प्लस वाई इज 6 एंड लेट्स से x माइनस वाई इज 4। मुझे इसका चाहिए क्या? सोल्यूशन। क्या चाहिए इसका? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है? यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं? दो। तो सोल्यूशन में आपको दो वैल्यूज मिलनी चाहिए, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। अब वो x और y की वैल्यू ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिनको मैं दोनों में सब्स्टिट्यूट करूं तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या? x और y की ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं किसी भी इक्वेशन, दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसमें डालूं इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसमें डालूं इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। कैसे? जैसे अगर मैं बोलूं 1 प्लस 5, तो क्या x की जगह 1, y की जगह 5 ऐड होकर 6 आ रहा है क्या? ठीक है, बट क्या ये सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 आएगा क्या? वो तो -4 हो जाएगा। दैट मीन्स एक सोल्यूशन इसका नहीं हुआ। फर्स्ट वाली का तो सोल्यूशन है बट सेकंड का नहीं है, दैट मीन्स ऑल टुगेदर इन दोनों का ये सोल्यूशन नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं हिट एंड ट्रायल करो और मुझे बताओ आंसर क्या होना चाहिए? x5 y1, x5 y1 क्या आया? 6, x5 -1 आंसर क्या आया? 4। क्या ये दोनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस, दैट मीन्स x is 5 एंड y is 1 इसका करेक्ट सोल्यूशन है। और सोल्यूशन हम जनरली कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, 5,1 इसका क्या आया? सोल्यूशन आया। सोल्यूशन का मतलब समझ गए? सोल्यूशन मतलब क्या? x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए, इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी सोल्यूशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो। फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या फिर आप बोलो फाइंडिंग सॉल्यूशंस या गेटिंग सॉल्यूशन, जो भी है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन क्या क्या है? 3 मेथड्स पढ़ने वाले। सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे दैट इज ग्राफिकली।
हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि सोल्यूशन क्या होने वाला है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्राफिकल मेथड फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का आने के चांसेस बहुत हाई हैं। 6 में से आप देखोगे तो एटलीस्ट आपको 4 में ग्राफिकल वाला क्वेश्चन एक जरूर दिखाई देगा कि आपको ग्राफ से सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन आपको दोनों मेथड्स आना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि देयर आर सिचुएशंस जहां पर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व होंगे, देयर आर सिचुएशंस जहां पर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व होंगे। टाइम कम लेगा, और हमारा क्लास 10th में मोटिव ही यही है कि टाइम आपका हर एक क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, कम से कम लगना चाहिए। तो तीनों मेथड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट ग्राफिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 5 मार्क्स पे आने के चांसेस बहुत हाई हैं उसके। ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे अब मैं बोलूं कि भाई मैं ग्राफिकली प्लॉट करके सोल्यूशन निकाल रहा हूं, तो मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली? देखो, याद ये रखो कि जहां जहां पर लाइंस, अच्छा लाइंस क्यों बोल रहा हूं? लीनियर इक्वेशन आपको याद है, मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनाता है? एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसमें क्या लिखा होता है भाई? लाइन। तो उसका ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा? यू दिख रहा है इसमें। तो इसका मतलब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस। तो इसको जब मैं प्लॉट करूंगा या फिर इसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो क्या मिलने वाला है? एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। तो मान लो मैंने इनको प्लॉट किया, एक लाइन गई ऐसी और दूसरी लाइन आई ऐसी, दिख रहा है? अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वो x और y की वैल्यू है जो दोनों को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो ग्राफ पे कैसे पता पड़ेगा? ग्राफ पे वो पॉइंट जो दोनों में क्या हो? कॉमन, मतलब दोनों को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो मान लो यहां पर ये पॉइंट जो हमें सोल्यूशन मिला, लेट्स से यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है? 3, और लेट्स से यहां पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 5। तो इसका सोल्यूशन क्या मिल गया मुझे? 3,5। क्लियर? तो यहां पर कितने सोल्यूशंस मिले? एक ही सोल्यूशन मिला। कितने सोल्यूशन मिले भाई? एक सोल्यूशन मिला। क्या और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं क्या? देखो, अगर मैं प्लॉट करूं, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, मैंने उसको प्लॉट किया, ऐसी लाइन बनी। मेरे पास एक दूसरी भी इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो ये ऐसा कुछ बना। पैरेलल लाइंस दिख रही होंगी शायद आपको। मैंने बोला जहां जब इंटरसेक्ट करेंगी तब तब आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या? क्या एक्सटेंड करने पे भी इंटरसेक्ट करेंगी क्या? नहीं। तो एक्सटेंड करने पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। दैट मींस इट हैज व्हाट? नो सोल्यूशन। ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसको क्या करे? सेटिस्फाई करे। दैट मींस इट इज व्हाट? नो सोल्यूशन। और कोई भी पॉसिबिलिटी है क्या? एक और पॉसिबिलिटी है। कौन सी? मैंने एक लाइन बनाई, ये फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट किया, मैंने एक और इक्वेशन प्लॉट किया, तो ये दोनों अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड। तो मैंने बोला जितनी बार ये एक बार इंटरसेक्ट किया तो कितने सोल्यूशन मिले? एक। 2 बार कर रहे होते तो 2। यहां पर कितनी बार कर रहे हैं? एक लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनाए? इनफाइनाइट। और ये लाइंस एक के ऊपर एक क्या हो गई? ओवरलैप। तो इसके कितने पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से? इनफाइनाइट पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं। दैट मींस इसके कितने सोल्यूशन होंगे भाई? इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। क्या ऐसे इक्वेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं क्या? देखो, अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी, इसका आपको एक ही सोल्यूशन मिला था? यस और नो? अब अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला x प्लस वाई लाना है आपको 5, x प्लस वाई लाना है 5, और एक और इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 7। तो आप मुझे बताओ x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, पॉसिबल है क्या? है क्या भाई? चलो डाल दिया यहां पे मैंने 1, यहां पर डाल दिया 4, 1 और 4 ऐड होके क्या आ रहा है? 5। क्या 1 और 4 ही ऐड होके कभी 7 दे सकता है क्या? या कोई और भी नंबर ले लें, अगर मैं इसको लिख लूं 2 और 3, तो क्या 2 और 3 ही ऐड करके मैं वापस से कोई नया नंबर ला सकता हूं क्या? नहीं। तो क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। दैट मींस ये कौन से वाला सोल्यूशन था?
नो सोल्यूशन, मतलब इसका क्या बनने वाला था, पैरेलल लाइन बनने वाला था। क्या कोई इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं क्या? कैसे हो सकते हैं? देखो, अगर मैं लिखूं कि x माइनस वाई इज 5, ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने 2x माइनस 2y इज 10। अब देखना कैसे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। पहली वाली का कोई भी सॉल्यूशन बताओ, कैसे 5 आएगा बताओ? 7 माइनस 2 इज 5। अब जो आपने पहली वाली का सॉल्यूशन निकाला वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा ही 110%। देखो 7 माइनस 2 आपने बोला, x इज 7, y इज व्हाट 2, तो अगर मैं यहां पर 7 रखूं x की जगह तो क्या हो जाएगा 14 माइनस यहां पर क्या रखना है 2, तो 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 4, 14 माइनस 4 क्या आया 10। कोई और सोल्यूशन बताओ। 6 माइनस 1 रखें, 6 माइनस 1 इज ऑल्सो व्हाट 5, तो यहां पर 6 रखा, 6 टाइम्स 2 इज व्हाट 12, 12 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 12 माइनस 2 क्या आ गया 10, मतलब एक और सोल्यूशन मिल गया। ऐसे ही आप इनफाइनाइट सोल्यूशन पहली वाली के बता सकते हो, वही इनफाइनाइट सोल्यूशन किसके भी होंगे, सेकंड वाले की, क्योंकि जो पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है वो सेकंड को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस देयर आर ओनली 3 केसेस जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, व्हेन वी हैव वन सोल्यूशन, व्हेन वी हैव नो सोल्यूशन, एंड व्हेन वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिल सकते हैं। तो क्या अब हर बार मैं इक्वेशंस को प्लॉट कर करके देखूंगा क्या, या फिर हिट एंड ट्रायल करेंगे क्या हम? हिट एंड ट्रायल तो ऑब्वियसली मैथ्स में करना ही नहीं हमको, ना तो हम बार बार ग्राफ बना के देखेंगे। देयर इज अ वे टू आइडेंटिफाई कि इसका कौन सा सोल्यूशन है बिना ग्राफ किए, बिना सॉल्व किए, बिना एक्स और वाई की वैल्यू निकाले हुए। वो क्या है वो समझो। देखो तीन सिचुएशंस है। सबसे पहली सिचुएशन, आपके पास क्या क्या है, आपके पास है कोफिशिएंट्स। किस किस के कोफिशिएंट्स? इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के। आप कंपेयर कर सकते हो किसको, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ये रेशियोज को कंपेयर करके मैं बता सकता हूं कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसका वन सोल्यूशन है, या फिर इसका नो सोल्यूशन है। किस किस को कंपेयर कर रहे हैं हम? a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 का रेशियो एंड c1 अपॉन c2 का रेशियो। a1 b1 c1 कैसे मिलेगा, सबको समझ में आता है ना? कैसे? x का जो भी कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में दैट इज a1 एंड a2, y का जो भी कोफिशिएंट है दैट इज b1 एंड b2, और कांस्टेंट जो भी है वो दैट इज c1 एंड c2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट हमेशा कहां रहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, बट जनरली जब इक्वेशंस देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको राइट हैंड साइड पे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। देखो पहली सिचुएशन है, मैंने a1 बाई a2 निकाला, मैंने b1 बाई b2 भी निकाला, बट दोनों इक्वल नहीं आए। पहली सिचुएशन क्या है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं आया। हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, मैंने a1 बाई a2 निकाला, जो वैल्यू आई वो b1 बाई b2 निकाला, सेम नहीं आया। उस केस में आप क्या बोलोगे? दिस हैज यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होगा भाई? यूनिक का मतलब क्या, कितने सोल्यूशन है? यूनिक मतलब व्हाट? वन सोल्यूशन। मतलब इसकी लाइंस, ग्राफ कैसा बनने वाला है? इंटरसेक्टिंग बनने वाला है। मुझे ग्राफ भी समझ में आ गया कि इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है भाई, लाइंस इंटरसेक्ट करने वाली हैं, तो ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग ग्राफ। क्लियर? फर्स्ट सिचुएशन। अब मान लो कि a1 बाई a2 इक्वल आ गया, सेकेंड सिचुएशन पढ़ते हैं। लेट्स से a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। नाउ देयर आर टू केसेस, a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो इक्वल है, बट देयर आर टू केसेस। क्या? कि हो सकता है c1 बाई c2 इक्वल ना आए, और हो सकता है कि c1 बाई c2 भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। सो दीज आर द थ्री केसेस। पहला क्या है कि a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 ही इक्वल नहीं आया, तो आपने बोल दिया इट हैज यूनिक सोल्यूशन, और लाइंस कैसी बनने वाली हैं? इंटरसेक्टिंग बनने वाली है। इस केस में जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल आ जाए और c1 बाई c2 इक्वल ना आए, दैट इज द केस ऑफ नो सोल्यूशन। ये केस किसका है भाई? नो सोल्यूशन का। तो आपको पता है सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, मतलब लाइंस कौन सी बनने वाली है? पैरेलल लाइंस बनेगी। लाइंस आर व्हाट? पैरेलल। क्लियर? अब तीसरे केस की बात करते हैं।
तीसरा केस जहां पर सब कुछ आपस में इक्वल है, तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 as well. In this case it has how many solution? Infinitely many solution. क्लियर? और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है? मान लो एक लाइन है हमारे पास ये, और दूसरी लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी इफ यू एक्सटेंड ऑल द लाइंस, तो दैट मीन्स इट इज कोइंसिडेंट. क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट लाइंस. क्लियर है? अब देयर इज अनदर वे ऑफ आस्किंग. क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा. अच्छा पहले एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इनका एग्जांपल कैसे कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं बिना वैल्यू निकाले कि ये यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमने ऑलरेडी तीनों केसेस लिए, इन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं. देखो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. मुझे बताओ 1 के लिए a1 by a2 क्या है? ये इक्वेशंस के लिए a1 और a2 की वैल्यू क्या है? a1 और a2 क्या है? कोई x तो नहीं बोल रहा. x का कोफिशिएंट है क्या? a1 एंड a2. क्या x के साथ कुछ है क्या? क्या है? 1 1. मतलब x के साथ जो भी है दैट इज a1, x के साथ जो भी है दैट इज a2. कुछ नहीं है मतलब 1. काफी सारे बच्चे x x लिख के आते हैं. x के साथ जो भी है कुछ नहीं है तो दैट मीन्स क्या है? 1 है. तो a1 by a2 इनका कोफिशिएंट क्या है? 1 by 1. फिर इसी के लिए अगर मैं b1 by b2 कैलकुलेट करूं तो बताओ b1 by b2 क्या होगा? b1 क्या है इसका? 1. b2 क्या है? -1. तो क्या a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल हुए क्या? नहीं. तो c1 by c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं कौन से वाले केस पे? पहले वाले केस पे, where a1 by a2 is not equals to b1 by b2. Therefore it has how many solution? Unique solution. तो आपने देखा होगा हमने इसका जो सोल्यूशन निकाला, कितने सोल्यूशन निकले इसके? सिर्फ एक. क्या? 5,1. इसके अलावा कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे? नहीं है. करके देख लो ये 10 ट्रायल. ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती 5 और 1 के अलावा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. सो इट हैज वन सोल्यूशन. ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? बाय गेटिंग a1 by a2 एंड b1 by b2. a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स ये कंडीशन बन गई. देयरफॉर इट हैज व्हाट? यूनिक सोल्यूशन. और मुझे ग्राफ भी इसका पहले से पता है कैसा बनने वाला है? इंटरसेक्टिंग. दूसरा इसको वेरीफाई करते हैं. इसका नो सोल्यूशन आया था, कोई ऐसी वैल्यू मिल नहीं सकती हमें. वेरीफाई करते हैं फिर भी. a1 by a2 क्या आएगा इसका? 1/1. b1 by b2 इज अगेन व्हाट? c1/c2. आप चाहो तो c1 को यहाँ, दोनों को यहाँ ले आ सकते हो, तो -5/-7 इज ऑल्सो 5/7. तो a1 by a2 और b1 by b2 तो सेम आ गया, बट क्या c1 by c2 इक्वल आया क्या? नहीं. दैट मीन्स इट इज केस ऑफ व्हाट? नो सोल्यूशन. तीसरा वेरीफाई करते हैं. तीसरे के लिए लिख के देखते हैं. देखो इसके लिए वेरीफाई कर रहे हैं. a1 by a2 क्या है? a1 इज व्हाट? 1. a2 इज व्हाट? 2. 1/2. b1 by b2 क्या होगा? b1 इज -1 एंड b2 इज -2. कैंसल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई, तो 1/2 ही मिल रहा है. c1/c2 तो आप लेफ्ट हैंड साइड जैसे जनरलाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, अगर हम नेगेटिव में लेके आए तो -5 एंड -10. इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिला? 1/2. तो क्या a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 सब कुछ सेम आ गया क्या? यस. दैट मीन्स कौन सा सोल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं. और हमने देख लिया बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं दोनों को. अब एक और सिचुएशन है यहाँ पर पूछा जाता है एक और तरीके से कि आइडेंटिफाई वेदर दिस इक्वेशन, वेदर दीस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट क्या पूछा जाता है? वेदर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. एक छोटी सी चीज याद रख लो, जब जब सोल्यूशन मिलेगा मैं बोलूंगा इट इज कंसिस्टेंट. जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज इनकंसिस्टेंट. यहां पर कितने सोल्यूशन मिले आपको? कितने सोल्यूशन मिले? 1. सोल्यूशन तो मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज व्हाट? कंसिस्टेंट. नो सोल्यूशन, सोल्यूशन ही नहीं है, दैट मीन्स इट इज व्हाट? इनकंसिस्टेंट. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे मिल रहे हैं, सोल्यूशन तो मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो व्हाट? कंसिस्टेंट. आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो सिर्फ इतना पूछा गया है वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट, बट देयर इज मोर टू इट. आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, वर्कशीट के जब हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें जब आप देखोगे तो वहां पर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट लिखा हुआ आता है एंड कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट लिखा हुआ आता है.
तो इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है और कौन सा कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यूनिक सोल्यूशन में एक ही सोल्यूशन मिलने वाला है, x क्या 5, y क्या 1, और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? क्या इसको चेंज करने पे ये चेंज हो सकता है क्या? क्या इसको चेंज करने पे ये चेंज हो सकता है क्या? नहीं, ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट हुए कि डिपेंडेंट हुए? ये इस पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं। ये इस पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं। x की वैल्यू 5 ही आनी है, आप कुछ भी कर लो, y की वैल्यू 1 ही आनी है, आप कुछ भी कर लो। दैट मीन्स इट इज व्हाट? कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। x और y दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। बट यहां पर इट इज व्हाट? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। वाई डिपेंडेंट? आपने देखा कि जब आपने यहां पर x और y की जो वैल्यू निकाली, वही इसका भी क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। आप अगर यहां 1 रख रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी y की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है ना, कि आपने 1 रखा तो y की वैल्यू आपकी जो आएगी वो क्या आएगी? -4 आएगी। यस और नो? अगर मैं 2 रख लेता तो कुछ और आती, मैं y को 10 रख लेता तो x की कुछ वैल्यू आती। इस केस में x एंड y आर व्हाट? इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिस्टेंट डिपेंडेंट एंड दिस इज व्हाट? कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। क्लियर है? तो क्वेश्चन में आता है, इफ दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट then find the solution of k, then find the value of k. If they are consistent independent, then find the value of k. तो आपको याद होना चाहिए consistent independent का मतलब क्या? यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन, एंड कंसिस्टेंट डिपेंडेंट का मतलब क्या? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन। क्लियर है सबको इतना? चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।